नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे उड़ने वाले रस चूसक कीटों के बारे में। उड़ने वाले रस चूसक कीट जैसे सफ़ेद भुनगी होती है, जिसे सब सफ़ेद मक्खी के नाम से जानते हैं हमारे किसान भाई। काली भुनगी होती है। उड़ने वाली जो सफ़ेद हमारे किसान भाई, उड़ने वाली जो लाल गुजिया होती है, उड़ने वाला जो काली गुजिया होती है, या उड़ने वाला कोई भी रस चूसक कीट है जो आपकी फसल को प्रभावित करता है। जैसे आपने लौकी, तरुई, कद्दू, करेला या अन्य कोई फसल लगा रखी है, तो आप देखते हैं कि जब इन फसलों पर उड़ने वाले रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है तो क्या होता है किसान साथियों, कि आप देखते हैं जब इनका अटैक होता है तो ये पौधों के कोमल भागों पर अटैक करते हैं। जैसे उनकी पत्तियों पर अटैक करेंगे, उनके कल्लों पर अटैक करेंगे, जो कोमल पत्तियां होती है उन पर अटैक करेंगे और उसके रस को चूस कर पौधे की पत्तियां कमज़ोर कर देंगे, कल्ले को कमज़ोर कर देंगे, जिससे कि आपके फसल पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पौधे कमज़ोर होने लगते हैं, पत्तियां कमज़ोर होने लगती हैं और जो उनका भोजन बनाने का प्रोसेस होता है, जो भोजन बनाने की क्रिया होती है किसान साथियों, वो कमज़ोर होने लगती है और जिससे पौधे भोजन कम बना पाते हैं और पौधे कमज़ोर होने लगते हैं। उनके वृद्धि विकास में जो है कमजोरी आने लगती है, नहीं हो पाता है। तो क्या होता है कि उसका सीधा असर पौधे के उत्पादन पर पड़ता है और उसके ग्रोथ पर, वृद्धि विकास पर पड़ता है। तो इसकी रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे और किस दवा का प्रयोग करेंगे, कितनी मात्रा चाहिए आपको, कब करना है और किन किन फसलों में करना है इसका प्रयोग, इस वीडियो के माध्यम से उस दवा के बारे में जानेंगे कि आप इस दवा का प्रयोग करके आप उड़ने वाले रस चूसक कीटों से बच सकते हैं। आप मच्छर कह सकते हैं, उड़ने वाले काले मच्छर हैं, सफ़ेद भुनगी है, काली भुनगी है, या सफ़ेद मक्खी है, काली मक्खी है, या उड़ने वाली जो आम भाषा में जिसे किसान भाई हमारे गुजिया के नाम से जानते हैं। इन सभी कीटों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस समस्या से आप कैसे बच सकते हैं और किस दवा का प्रयोग करना चाहिए किसान साथियों, जिससे कि आपकी फसल पर उसका कोई दुष्प्रभाव ना हो, कोई बुरा असर ना पड़े, आपकी फसल सुरक्षित रहे और आपके जो उड़ने वाले रस चूसक कीट हैं वो भी आसानी से मारे जा सकें। तो आइए इसके बारे में जानते हैं किसान साथियों। तो ये किसान साथियों, आप उड़ने वाले रस चूसक कीट से परेशान हैं तो आप टाल स्टार या एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड होता है और एफएमसी कंपनी का आता है। इसका जो रासायनिक केमिकल होता है, जो रसायन होता है किसान साथियों, आपको हम दिखाना चाहेंगे और बताना भी चाहेंगे। इसका जो रसायन होता है वो बाइफेंथ्रीन 10% इसी फॉर्मेशन में आता है, या एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड होता है। और उड़ने वाले जो रस चूसक कीट होते हैं उनके संपर्क में आने से तुरंत वो कीट मर जाते हैं। और ये किसान साथियों, इसका जो है 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप प्रयोग कर सकते हैं। जो हमारे हाथ में बोतल है ये 250 ml की है, टाल स्टार के नाम से आती है और एफएमसी कंपनी की आती है। इसकी डोज होती है किसान साथियों 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप अपनी लौकी, तरोई, कद्दू की फसल पर, करेला की फसल पर, बैगन की फसल पर और अन्य फसलों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें आपको लग रहा है कि काले भुनगे का या सफ़ेद भुनगे का बहुत ज़्यादा अटैक हो गया है और आप दवा डाल के थक गए हैं, तो आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं किसान साथियों। इस दवा का प्रयोग करने से आपकी फसल पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई बुरा असर नहीं आता है। किसान साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आपको आपके नज़दीक की बाज़ार में टाल स्टार दवा नहीं मिल पा रही है, अर्थात बाइफेंथ्रीन नहीं मिल पा रही है एफएमसी कंपनी की, तो आप किसी अन्य कंपनी की उच्च गुणवत्ता वाली इसका जो रसायन होता है बाइफेंथ्रीन ले सकते हैं। जैसे आप धानुका कंपनी की ले सकते हैं, सजेंटा कंपनी की ले सकते हैं, बायर कंपनी की ले सकते हैं। इसी प्रकार से किसान साथियों अन्य कंपनियों की अन्य नामों से आती है। ऐसे ही आपको इंडोसिस केमिकल्स कंपनी की स्पार्क के नाम से बाइफेंथ्रीन मिल जाएगी और लगभग डोज सबकी सेम रहेगी। 2 से 2.5 ml
प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप इसका प्रयोग कर। जैसा कि किसान साथियों आगे वीडियो में हमने आपको बताया कि यदि आप उड़ने वाले मच्छर, मक्खी, सफ़ेद मक्खी है, काली मक्खी है या उड़ने वाला जो भी रस चूसक कीट है उससे आप परेशान हैं और आपकी फसलों में इसका बहुत ही ज़्यादा अटैक हो रहा है, तो क्या होता है कि आपके पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। इनका सीधा अटैक पौधे के कोमल भागों पर अर्थात पत्तियों पर और पत्ती की कलियों पर, पौधे के कलियों पर होता है, तो ये उसको चूस कर कमज़ोर कर देते हैं। उनके जो कोमल अंग होते हैं उनको चूस कर कमज़ोर कर देते हैं और इसका सीधा असर आपके पौधे पर पड़ता है, पौधे के उत्पादन पर पड़ता है। तो आप इस समस्या से, इस दवा के माध्यम से इस कीट को ख़त्म करके आप अपनी इस समस्या से निपट सकते हैं। किसान साथियों जैसा कि हमने बताया बाइफेंथ्रिन 10% ये इसी फार्मुलेशन में आती है और ये उड़ने वाले रस चूसक कीटों को के संपर्क में आते ही उनको ख़त्म कर देती है, उनको नष्ट कर देती है, उनको मारने का काम करती है। तो आप एफएमसी कंपनी की जो टाल स्टार दवा आती है इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर कर सकते हैं। यदि आपको एफएमसी कंपनी की बाइफेंथ्रिन नहीं मिल पाती है तो ये आपको अन्य कंपनियों की अन्य नामों से आपको मिल जाएगी, जैसे कि सिरकर कंपनी की आपको फायर स्टार के नाम से मिल जाएगी, एफएमसी कंपनी की टाल स्टार के नाम से मिल जाएगी, इंडोसिस केमिकल लिमिटेड कंपनी की आपको स्पार्क के नाम से मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार अन्य कंपनियों की अलग अलग नामों से बाइफेंथ्रिन आपको मिल जाएगी और इसकी डोज 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर यदि आप अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करते हैं तो आपके फसल में उड़ने वाले रस चूसक कीटों की जो समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। और इसका पुनः प्रयोग किसान साथियों आप 5 से 7 दिन बाद कर सकते हैं। यह ध्यान रखें किसान साथियों कि इसका प्रयोग लगभग सभी फसलों में किया जा सकता है, किसी भी फसल में इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, इसका पौधों पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप इसका प्रयोग उड़ने वाले रस चूसक कीट में कर सकते हैं। किसान साथियों इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी यदि अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि यह जानकारी अन्य दोस्तों के साथ, अन्य किसान भाइयों के को हो सके, जिससे कि उनकी फसल में होने वाला नुकसान है उससे वो बच सकें और अपनी फसल का भरपूर लागत का उत्पादन ले सकें और भरपूर मुनाफा कमा सकें। धन्यवाद किसान साथियों।